नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इस पॉइंट पे इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा अभी जो रिसेंटली आरआरबी ने अपने रिजल्ट दिए हैं वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दिए हैं, उसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि रिजल्ट जो है वो आपका कब तक आ सकता है, कितना टाइम है रिजल्ट आने में और कितना आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। उसके अलावा CBT 2 जो आपका एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। उसके अलावा रिजल्ट आने के बाद CBT 2 के लिए आपको कितना क्या यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। तो इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम जो आरआरबी ने अभी रिसेंटली जो रिजल्ट दिए हैं उसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे ओवरऑल कितना टाइम लगता है, मतलब एग्जाम ओवर होने के बाद कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आपके रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो एग्जाम जो अभी रिसेंटली जिनके रिजल्ट आए हैं वो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ। जैसे अगर हम ALP की बात करें तो ALP का एग्जाम 29 नवंबर को आपका ओवर हुआ था और 26 फरवरी को इसका रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि 89 डेज के बाद यहाँ पे जो है, यानी कि ये रिजल्ट आने में 89 डेज लगे। जिस दिन आपका एग्जाम ओवर हुआ उसके 89 डेज के बाद यहाँ पे रिजल्ट जो है वो आपका पब्लिश हो गया। वहीं SI की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर को एग्जाम ओवर हुआ, 3 मार्च को रिजल्ट दिया, यानी कि 80 दिन के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ गया। वहीं JEE की बात करें तो 18 दिसंबर को आपका एग्जाम जो है वो ओवर हुआ, 5 मार्च को रिजल्ट आ गया, यानी कि 77 दिन में जो है इन्होंने रिजल्ट दे दिया है। वहीं अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो 18 मार्च को एग्जाम ओवर हुआ, 19 जून को रिजल्ट आया, यानी कि 92 दिन यहाँ पे लगे। उसके अलावा अगर हम पैरामेडिकल की बात करें तो 30 अप्रैल को एग्जाम ओवर हुआ, 11 अगस्त को इन्होंने जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया, यानी कि यहाँ पे 102 दिन का टाइम लगा। तो आप देख सकते हैं जो मिनिमम टाइम लग रहा है वो आपका 77 डेज लग रहे हैं। उसके अलावा जो मैक्सिमम यहाँ पे टाइम लग रहा है वो आपका 102 दिन लग रहे हैं। तो अगर ओवरऑल यहाँ पे हम एवरेज निकालें तो यहाँ से मोटा मोटी समझ में आता है कि 90+ डेज के बाद जो है वो आरआरबी रिजल्ट अपने पब्लिश कर देती है। अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल की, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आपको पता है कि जो इसका एग्जाम है 24 जून को आपका ओवर हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 90+ डेज जो है यहाँ पे ऐड करें तो आप ये मान के चल सकते हो कि सितंबर लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है CBT 1 का वो आ जाएगा। यानी कि अभी थोड़ा बहुत आपको इंतजार करना है, लेकिन इसके दरमियान अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहो। बाकी सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेटली वीडियो बना के डाल दिए। तो अगर आपके मार्क्स उस रेंज में लाई कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी CBT 2 जो एग्जाम है वो कब तक होगा, तो आरआरबी के अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद CBT 2 जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। आप ये मान के चलिए मैक्स आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, यानी कि 1 महीने के अंदर आपका जो CBT 2 का एग्जाम है रिजल्ट के बाद वो हो जाएगा। जो आरआरबी है रिजल्ट के बाद CBT 2 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती, यानी कि अगर सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आता है तो आप ये मान के चलिए सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी कि आपका मोस्ट प्रोबेबली मतलब अक्टूबर अगर 1 महीने भी अगर आपको टाइम मिलता है तब भी आप ये मान के चलिए नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो CBT 2 का एग्जाम है वो किसी भी कंडीशन में हो जाएगा। हो सकता है ये अक्टूबर में भी, अगर यहाँ पे सितंबर लास्ट में रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि अक्टूबर लास्ट तक ही आपको ये डेट दे दें, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैक्स नवंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। तो इतना ही आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, उसके अलावा CBT 2 जो है वो कब तक हो सकता है, रिजल्ट के बाद CBT 2 के लिए आपको कितना क्या टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।